आज हम थोड़ी बात करते हैं कुछ दार्शनिक स्तर की। साधारण बातें तो होती रहती है, लेकिन कुछ दर्शन की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अपने आप को बड़े पढ़े लिखा मानते हैं। आजकल तो चूँकि इंटरनेट के आने के बाद में और सोशल मीडिया के प्रभावी होने के बाद में हर व्यक्ति ज्ञानी है। उसके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं जो चारों तरफ से उसके ऊपर आ रही है। अब उस सूचनाओं में से कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, बहुत ही बड़ा एक झंझट वाला काम है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट डेटा है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, धीरे धीरे जीवन स्तर भी सबका बढ़ रहा है। जो आदमी कुछ सालों पहले तक, 200 साल पहले तक 40 साल की उम्र थी मनुष्य की एवरेज, आज 70-80 साल हो गई है। जो प्रॉस्पेरिटी का लेवल था जो बहुत कम था, वो आज बहुत अच्छा हो चुका है। तो हम एक अच्छे जीवन में को अनुभव कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम जब अच्छे जीवन का अनुभव करते हैं तो हम बहुत सी बातों पर विचार करने लगते हैं और उस पर बहसें आरंभ हो जाती है। जो बहस पहले कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित थी। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं कि शंकराचार्य ने बहस करी, तो शंकराचार्य ने कोई हर आदमी से बहस थोड़ी करी, उसने दूसरे विद्वान से बहस की। तो बहस विद्वानों के मध्य में होती थी, और जिनकी संख्या जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी, 1%, 0.5%। जो विद्वान होते थे ये बहस करते थे, भगवान है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है, नैतिक जीवन क्या होता है, वगैरह। ये बातें जो दार्शनिक बातें हैं, इसको बहस करने वाले बहुत कम लोग थे। वही आपस में बात करते थे, वही पढ़े लिखे थे, उन्हीं को शिक्षा प्राप्त थी, वो उन्हीं ग्रंथ पढ़ना आते थे। संस्कृत के ग्रंथ थे अधिकतर भारत में, तो वो आपस में बात करते थे। एक बहुत छोटा सा एक तबका था जो ये बहस करता था। अब उसका आजकल दुरुपयोग करते हैं लोग, जो शास्त्र लिखे गए थे उसका, वो अलग इशू है, उसमें नहीं जाएंगे। अब जो है स्थिति वो ये है कि हर आदमी बहस करता है, हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी। आप कुछ वीडियो बनाइए जिससे बना, तो इसमें बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे अपनी मर्जी से, बिना कुछ सोचे समझे। वो सब ज्ञानी है, कहा आपने ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया। चलिए, इसलिए ये एक नई दुनिया बनी है। जैसे क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम माना जाता था जो आरंभ हुआ, तो आजकल T20 है, IPL है। अब IPL इज़ नॉट ए जेंटलमैन्स गेम, हम सब लोग जानते हैं। पैसा कमाने का एक धंधा है, मनोरंजन का धंधा है। सो क्रिकेट इज कन्वर्टेड इनटू एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एंटरटेनमेंट। जो बहस होती है, आप देखिए, जो बहसें होती है स्टूडियो बनाकर, वो भी ऐसे एंटरटेनमेंट की होती है। TRP कैसे बढ़े किसी वीडियो चैनल की, तो बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हैं। बड़े बड़े का मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड, उनको बैठा देते हैं और उनसे बहस करवाते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उससे TRP बढ़ती है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, और उनको शायद पहले से कह भी देते हैं भाई आपस में आओ लड़ना टीवी पर, जिससे कि लोग ज़्यादा देखें। अब ये भी एक अजीब एक टेंडेंसी आरंभ हो चुकी है कि जो सेलिब्रिटी है, जो किसी फील्ड का हो, चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे सिनेमा का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई अच्छा पेंटर हो, या कोई चित्रकार हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो सेलिब्रिटी तो किसी भी क्षेत्र का बहुत सफल व्यक्ति जिसको दुनिया जानती है, वो सेलिब्रिटी बन जाता है। और जिसके कहने पर लोग चलते हैं, जो एंडोर्समेंट दिए किए जाते हैं कि ये सेलिब्रिटी ने कहा कि ये चश्मा खरीदिए, ये मोबाइल खरीदिए, ये कपड़े पहनिए, ये जूते खरीदिए, तो उसके कहने पर ऐसा माना जाता है कि इम्पैक्ट पड़ता है। उसके फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं, और आजकल तो फॉलोअर्स को जांचने का तरीका भी हो गया कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, और उसमें कितने सही हैं कितने गलत है, वो एक दूसरा इशू है। तो सेलिब्रिटीज़ वो है जिनके कहने, जिसके फॉलोअर्स हो, और जिसके कहने पर जब वो खड़ा हो तो भीड़ आ जाए देखने के लिए, बात करने के लिए। वो सड़क पे जा ना सके, वो ट्रेन में बैठ के सफ़र नहीं कर सके, वो एक स्पेशल व्यक्ति बन जाए, वो सराउंडेड बाय हिज ओन क्रोनीज, एंड वो आम आदमी का जीवन व्यतीत नहीं कर सके, तो वो सेलिब्रिटी हो गया। अब वो कोई भी फील्ड का सेलिब्रिटी है, उसको माना जाता है कि वो दुनिया का सबका ज्ञानी है। अब आप क्रिकेट के सेलिब्रिटी हो, आपसे सवाल किए जा रहे राजनीति के, दर्शन के, आप एक कवि हो, हिंदी के कवि हो, जो गा कर अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो वो पंचायत कर रहा है राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में।
अरे भाई तुमको धर्म तुमने कब पढ़ा यार? तुमने धर्म की कोई किताब पढ़ी? चूँकि यू हैव बिकम ए सेलिब्रिटी एंड पीपल फॉलो यू, सो यू वांट टू कैश इट ऑन योर फॉलोअर्स। और मीडिया भी उसी को प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि वो लगता है कि इसको अगर दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो हमारा वीडियो चैनल अच्छा चलेगा या हमारा मीडिया अच्छा चलेगा। सो नाउ इट्स ए वर्ल्ड फुल ऑफ फोनीस, आई मस्ट से, जो झूठे लोगों का, जो आभासी सत्य बताते हैं, झूठे लोगों का एक बहुत बड़ा सिलसिला बन चुका है, जिसमें सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, कि आप कुछ भी कहें बस पैसा आना चाहिए। और वो आप झूठ बोलें, कंट्रोवर्शियल बातें कहें, आप कुछ करके सेलिब्रिटी हो जाए, मतलब ये भी सेलिब्रिटी हो रहेगा। आप मर्डर करके जेल में चले गए तो भी सेलिब्रिटी हो, आप फ्रॉड करके जेल में हो तो भी सेलिब्रिटी हो, आप पर रेप के मुकदमे चल रहे हैं तो भी आप सेलिब्रिटी हो, उससे पूछ रहे लोग। तो आप देखिए, दुनिया एक अलग तरह की बनती जा रही है और बड़ी मुश्किल हो रहा है इस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करना। हमारे जैसे लोग, हमारी आयु के लोग जिन्होंने एक दूसरी दुनिया देखी थी, वो दुनिया समाप्त हो रही थी जब हम आए थे। एक शांत सिंपल सी दुनिया जिसमें ज़्यादा लोग बहस नहीं करते थे, जिसे हम कह सकते हैं प्रो इंटरनेट, प्री इंटरनेट एंड पोस्ट इंटरनेट, ये दुनिया का विभाजन है। प्री इंटरनेट वॉज ए सेक्युलर प्लेस, इट वॉज ए गाइडेड डेमोक्रेसी, यू कैन से। कम लोग थे जो राजनीतिक बातों में, दूसरी बातों में, बहस में उलझते थे, बाकी लोग अपना काम करते थे। पोस्ट इंटरनेट, अब हर आदमी पंचायत करता है हर जगह पर, वो ज्ञानी है। अब तो इंटरनेट के भी सेलिब्रिटीज बन गए हैं, सोशल मीडिया जिसे कह देते हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर भी हो गए। सिर्फ यूट्यूब चला करिए, आप लाखों कमाइए और आपको फॉलोवर्स भी बहुत सारे हैं। कोई कौन है, बीस्ट, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पर, जो रोज़ नई नई प्रकार के वीडियो बनाते हैं, जिसे कह सकते हैं अजीब तरह के। कभी डेयरिंग बनाता है, कभी कुछ बनाता है, तो लोग हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उसके फॉलोवर हैं। तो दुनिया बिल्कुल बदल गई है और इस बदली दुनिया में हम लोगों को ये सोचना होगा कि अपने दिमाग को कैसे, अपने आप को सेन कैसे रखा जाए, कैसे रखा जाए कि हम एक समझदार व्यक्ति, या कम से कम हम पागल नहीं हैं। इतना ही अगर हो जाए तो बहुत है। चलिए, ये तो एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको दिया। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ईश्वर के ऊपर, गॉड, व्हाट इज गॉड, इस पर बहुत बहस हो रही है आजकल। मैंने देखा 2-4 वीडियोस, सब जगह सब इसी बहस कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। जब पेट भर जाता है तो फिर भगवान की बातें करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए हमको भी। तो भगवान के बारे में मेरा मानना है कि 3 तरह के लोग हैं, कैटेगरीज हैं। एक वो लोग जो हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें पता है कि भगवान क्या है, और वो भगवान की इच्छाओं को भी जानते हैं, वो भगवान के रूप को भी जानते हैं, और भगवान किस बात से खुश होता है, किससे नाराज होता है, ये भी उन्हें पता है। अब भगवान का नाम कुछ भी कह दो, आप अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, क्राइस्ट कह दो, वॉट एवर यू कैन से, इन डिफरेंट लैंग्वेजेज इन डिफरेंट रिलीजन्स, दिस अल्टीमेट पावर इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये सारे लोग जो किसी भी धर्म के हो, सो कॉल्ड धर्म जो है, वो ये मानते हैं कि हमें पता है कि ईश्वर किससे, हमारा भगवान किससे खुश होता है, किससे नाराज होता है। वो हमारी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि झूठ बोलने से भगवान नाराज होता है, हमको पनिश करेगा, सच बोलेंगे तो भगवान खुश होगा, हमको रिवार्ड देगा। हम सुबह खाना, हम जो मानते हैं कि सूरज ढलने से पहले खाना खाएंगे तो भगवान खुश होगा, सूरज ढलने के बाद में खाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। अगर भगवान है या नहीं, लेकिन जो भी है, जो हमको पनिश कर सकता है, रिवार्ड कर सकता है, वो नाराज हो जाएगा। हम ऐसे कपड़े पहने, हम ऐसे तिलक लगाएं, हम ऐसे पूजा करें, हम ऐसे व्रत रखें, ये करने से भगवान खुश होता है, ये नहीं करने से भगवान नाराज होता है। चाहे आप किसी भी धर्म की बात करें, हर धर्म के अपने रिचुअल्स हैं। उन रिचुअल्स का पालन अगर हम करते हैं तो भगवान खुश होता है, और रिचुअल्स का पालन नहीं करते हैं तो भगवान नाराज होता है। और हमको, और भगवान खुश और नाराज जब होता है तो वो पनिश भी करता है और रिवार्ड भी देता है। तो यानी एक कैटेगरी है लोगों की जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में, वो ये मानते हैं
कि एक भगवान हमारा है, उसको हम जानते हैं, और हमको मालूम कैसे पड़ा? जो उसके इंटरप्रेटर्स हैं, व्याख्या करने वाले हैं, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, इन्होंने व्याख्या करके बताया है कि भगवान को ये पसंद है और ये करना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं वो वैसा है कि नहीं, इसके लिए हम उनके पास जाते हैं, वो हमको बताते हैं हमने ऐसा गलत किया, सही किया। अगर हम कंफ्यूज हैं किसी काम को करने के बाद कि ये इससे भगवान खुश होगा या नाराज़ होगा, तो हम उनके पास जाते हैं, पादरी के पास, मौलवी के पास या पंडित के पास, कि हमें बताइए भगवान खुश होगा नाराज़ होगा, हमसे ये हो गया। फिर वो आपको बताता है कि भगवान खुश होगा नाराज़ होगा, उसको पता है कि भगवान क्या चाहता है। साधारण आदमी को नहीं पता, लेकिन साधारण आदमी जो ये बातें बताते हैं धर्म के ठेकेदार, उनको मानता है ऐसा ही करना चाहिए। तो एक कैटेगरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी है दुनिया की, मेरा मानना है, वो मानती है कि भगवान क्या है, उन्हें पता है। दूसरी कैटेगरी वो है जो ऐसा नहीं मानती, वो उनकी संख्या कम है। वो मानते हैं कि भाई भगवान वो है जो इंटरफेयर नहीं करता है, ना वो ऊपर बैठा बैठा हमको देख रहा है कि ये ध्यान रख रहा है कि भाई मैंने क्या किया। उसके पास अगर कोई, वो मानते हैं गॉड इज ए मिस्टीरिकल पावर, एक एक अनजानी शक्ति है जिसको हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है। मनुष्य सब कुछ नहीं जानता है, बहुत सी बातें जो मनुष्य को पता नहीं है, उसको नियंत्रित भी नहीं कर सकता है। तो वो एक मिस्टीरिकल पावर है जो नियंत्रित करती है, और हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। जैसे बारिश कब होगी, ये तो बता देते हैं आजकल विज्ञान में, बारिश होने वाली है, लेकिन क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही है ये इनको पता नहीं। फिर बाद में बताते हैं कि इसलिए ऐसा हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। बाढ़ आ रही है, बाढ़ में कितनी बाढ़ आ रही है, चलो ये भी बता दो 2 दिन पहले, लेकिन बाढ़ से किसको क्या नुकसान होगा ये पता नहीं होता। तो बहुत सी बातें हैं जो कि हमें पता नहीं है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है पूरी यूनिवर्स की। तो वो, लेकिन वो इतनी सारी चीज़ें चल रही है दुनिया में, दुनिया से बाहर भी चल रही है, पूरे चांद तारे सूरज वगैरह ये सब है, ये हो कैसे रहा है? तो कोई मिस्टिकल पावर है विच वी कैन कॉल गॉड, विच वी मे कॉल समथिंग वॉट एवर इट इज, बट वी डू नॉट नो अबाउट इट, दैट व्हाट डज इट वांट, वो क्या चाहता है ये हमें पता नहीं है। तो ये थोड़े से समझदार लोग हैं, दूसरों समझदार मतलब ये थोड़े पढ़े लिखे हैं या इंटेलेक्चुअल हैं, या इन्होंने किताबें पढ़ रखी है, या इनका ज्ञान चक्षु थोड़ा खुला हुआ है, उन लोगों की तुलना में जो मानते हैं कि भाई हमें पता है कि भगवान क्या है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जो मानती है कि होता तो है कुछ भगवान, उसको भगवान नाम ना दें, मिस्टीरिकल पावर नाम दे दें, लेकिन वो ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन जिसके प्रति हमें आभार व्यक्त करते रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि उसी के कारण हम जीवित हैं। हमें यही पता नहीं हम कब पैदा होंगे और कहाँ पैदा होंगे और कब मरेंगे, क्या बीमारी हमको होगी क्या नहीं होगी। तो उन सब के लिए हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है, मर जाएंगे। हम आसपास चारों तरफ लोगों को देखते हैं मौत को। जब युवा होते हैं तो हमें मौत का डर नहीं होता, क्योंकि हमने मौतें देखी नहीं। जो हम वृद्ध होते जाते हैं हम हज़ारों मौतें देख लेते हैं अपने आसपास, अपने पड़ोसियों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान वालों की। एक एक आदमी जाता रहता है, तो हम धीरे धीरे हमको सच्चाई मालूम पड़ती है कि भाई ये सब मर रहे हैं तो हम भी तो मरेंगे। अब ये मरने का रहस्य समझ में नहीं आ रहा मनुष्य के, तो वो फिर डरता है कि यार कुछ है जो मनुष्य से परे है। तो उससे प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको मरने से पहले कम से कम बीमार मत करना, हम दूसरे पे आश्रित ना हो, ये तो करना। मरते समय हमारे पास पैसे खर्च नहीं हो जाए, सड़क पे गिर जाए हम, हमारे मरने के बाद हमारा कोई अंतिम संस्कार तो ढंग से कर देना। क्या पता आत्मा होती हो, वो भटकती फिरे, पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन पीछे हमारा संस्कार तो सही करना। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी संख्या कम है। पहली वाली कैटेगरी के दोज हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिस्टेरिकल बीइंग which is above the understanding of human beings. तीसरी कैटेगरी है जो है नास्तिक, जो ये मानते हैं कि भाई हमें सब पता है, ये कुछ नहीं, बकवास है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब बकवास है। इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन ये बहुत प्रभावी है अधिकतर जगह, क्योंकि लॉजिकल रेशनल बात करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये लॉजिकल रेशनल है और ये साइंटिफिक है, विज्ञान, क्योंकि विज्ञान इसी से आगे बढ़ता है, फेथ से आगे नहीं बढ़ता। विज्ञान इससे आगे नहीं बढ़ता कि किसी मिस्टेरिकल पावर में हम विश्वास करें। विज्ञान आगे बढ़ता है, प्रयोग करें, उस प्रयोग में जो कुछ आता है उसको तार्किक ढंग से उसका विश्लेषण करें और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ें। और दुनिया ऐसे ही नई नई बनी है।
दुनिया जो आगे प्रोग्रेस कर रही है पिछले 200-500 सालों में, वो विज्ञान से आगे बढ़ी है। कम से कम 200-300 सालों से एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो हुआ था 17वीं-18वीं शताब्दी, उसके बाद में दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ी है। आज जो दुनिया में सुख सुविधाएं हैं वो सब इसके कारण बढ़ी है, वो किसी भगवान के कारण नहीं बढ़ी है, किसी मिस्टिकल पावर के से नहीं बढ़ी है। जो हमने वायुयान बनाए हैं, हमने कारें बनाई हैं, हमने ट्रेनें बनाई हैं, हमने मकान बनाए हैं, हमने खाने बनाए नए नए तरह के, हमने इतनी सुख सुविधाएं बनाई है, वो सब विज्ञान की देन है। और विज्ञान मनुष्य के लॉजिक और विवेक पर आधारित होता है। इसमें कोई भगवान या मिस्टेरिकल पावर नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री इन इट। इट कैन बी एक्सप्लेन वेरी लॉजिकली। दिस इज वॉट दे थिंक, दोज हु आर नास्तिक, एथीस्ट, बड़े बड़े एरोगेंट होते हैं। दे बिलीव कि ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल स्पेसीज, वो विशेष प्रकार के लोग हैं जिनमें एक चेतना है और बुद्धि है, और वो दुनिया पर कॉन्कर कर रखा है उन्होंने। दुनिया को शेर जैसे, शेर हाथी जैसे शारीरिक रूप से मनुष्य से कितने ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन वो सब उन सबको हमने नियंत्रित कर रखा है पूरी दुनिया को। जब भी हमारी समस्या आती है, उन समस्या को हम समाधान कर लेते हैं। बारिश आती है तो हमने छाते बना लिए, हमने रेन कोट बना लिए, हमने मकान बना लिए। बारिश से सर्दी होती तो गर्मी के हमने उपाय कर लिए, आग का आविष्कार कर लिया और बहुत सी चीज़ें कर ली। खाना अच्छा हो, स्वादिष्ट लगे, उसके लिए हम पकाने लग गए खाने को। हमारे उसका भोजन पचे सही प्रकार से, तो हमको सब मालूम पड़ गया हमको कौन सी विटामिन खानी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। बीमार पड़े तो हमको सब पता है, हम सर्जरी करने लग गए। ये सब कैसे हुआ? ये सब विज्ञान से हुआ। इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? तो ये तीसरे लोग हैं, इनकी कैटेगरी कम है बहुत, लेकिन ये बहुत प्रभावी है। हम जान सकते हैं बहुत से लोग ऐसे जो, और ये सब, इनमें एक खास विशेषता ये होती है कि ये न केवल कन्विंस्ड होते हैं खुद, बल्कि मानते हैं बाकी सब मूर्ख है, और अपनी बात को ऐसे कहते हैं सारी दुनिया को, जो हम कहते हैं चूंकि हमको पता है ये बात, इसलिए सारी दुनिया को माननी चाहिए। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, अब न्यूटन के सिद्धांत को सबको मानना चाहिए, उसमें बहस क्या कर रहे हो आप? सिद्ध है ही। आइंस्टीन का सिद्धांत है, उसको सिद्ध है, उसको माननी चाहिए। ऐसे मेरे को पता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई मिस्टिकल चीज़ नहीं है, मुझे पता है, तो सबको ये मानना चाहिए ना। भारत में ऐसे कई लोग हैं, जावेद अख्तर साहब हैं जैसे बड़े लोगों में, जैसे दुनिया में देखे कि हरारी है, युवल नो हरारी है, बर्टन रसेल थे फिलोसोफर। ये सब बड़े एथिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्य की मस्तिष्क से बड़ा कुछ भी नहीं है, और मनुष्य अपने मस्तिष्क से दुनिया को समझ सकता है और समझ रहा है, और उसके आधार पर अपनी जीवन यापन को सही कर रहा है। तो 3 कैटेगरीज हुई संख्या के हिसाब से। ये वाली कैटेगरी एथिस्ट की सबसे कम है, लेकिन सबसे प्रभावी है। फिर थोड़े ज़्यादा हैं जो मिस्टिकल एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या जो है मासेस जिसे कहते हैं, वो ईश्वर विश्वास करते हैं, वो है कोई जो हमारा ध्यान रख रहा है। ये ईश्वर संबंधी 3 मेजर कैटेगरीज हैं। अब आता है कि हम इसमें से किसको माने या नहीं माने, तो मेरा व्यू पॉइंट क्या है, या मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे देखा जाए, और अलग तरह से देख सकते हैं। तो मेरे सवाल सबसे पहले तो इसी पे सवाल खड़ा होता है। तीनों कैटेगरीज में सवाल खड़े किए जा सकते हैं, और तीनों कैटेगरीज से अलग तरह से बात भी की जा सकती है। पहली बात तो यही है, अगर हम मानते हैं कोई ईश्वर है और वो उसने बनाया है दुनिया, और वो हमारा ध्यान रख रहा है, और उसको क्या करता है क्या नहीं करता है ये हमें हमारे पादरी और पंडित और इंटरप्रेटर्स बताते हैं, पुजारी बताते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि फिर हम ये समझ में नहीं आया बनाई क्यों दुनिया ईश्वर ने। तो कहते हैं भारत हिंदू धर्म में कहते हैं वो खेल है, ही इज प्लेइंग। तो खेल क्या ईश्वर एक आदमी की तरह, जैसे जो मनुष्य में जैसे खेल खेलने की भावना आती है, अगर खेल खेलने की भावना आती है तो फिर वो आदमी ईश्वर क्या हुआ, वो हमारे जैसे ही हम देखते हैं। तो हिंदू धर्म में तो प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छा ही है कि उसमें कई तरह की व्याख्या है। उसमें आप मानते हैं कि ईश्वर साकार रूप भी है, निराकार भी है। अद्वैत दर्शन की बात करें तो, द्वैत की बात करें तो साकार है। वैष्णव धर्म की बात करें तो ईश्वर मनुष्य रूप में भी है, बच्चे के रूप में हम देखते हैं कि छोटे बाल गोपाल उसको मानते हैं भगवान है। हमारे जो पुरी में जो भगवान है वो सोते भी हैं, बीमार भी होते हैं, वो जगते भी हैं, वो अपने बाहर भी जाते हैं, बिल्कुल एक मानव की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये एक धारणा है उनकी, लोगों की, जिसको तर्क के द्वारा सिद्ध और असिद्ध नहीं किया जा सकता। ये तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर बहस करना बेकार है। अब जो नास्तिक है दूसरे,
एक्सट्रीम पर, वो मानते हैं कि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और बल्कि बेवकूफ़ नहीं है, इनको जानबूझ के एक जाल में फंसाया गया है साधारण गरीब आदमी को। ये धर्म के ठेकेदार हैं जो बदमाश हैं, जिन्होंने जानबूझ के लोगों को फंसा रखा है। इसलिए नास्तिक कहते हैं कि ये धर्म को दूर कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। जो मार्क्स ने कहा था, इट्स द ओपियम ऑफ द मासेस। ये अफीम है साधारण व्यक्तियों के लिए, जिससे कोई प्रश्न नहीं पूछे कि समाज में असमानता क्यों है वगैरह। अब प्रश्न ये आता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके भी आना चाहिए, कि देखिए ये जो नास्तिक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ये मानते हैं कि जैसा वो सोचते हैं वैसी दुनिया को सोचना चाहिए। इसमें दो तीन बातें हैं जो हमें इस पर समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इनकी ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस है वो बहुत पुरानी है। मैं बहुत से नास्तिकों को जानता हूँ, मैं खुद भी नास्तिक हूँ कुछ हद तक, कि वो साइंस को मानते हैं जो न्यूटन की साइंस थी। इट इज़ ए मैकेनिकल वर्ल्ड विच इज़ गवर्न्ड बाय सर्टेन इनडेस्ट्रक्टेबल लॉस। जो ऐसा दुनिया है जिसमें जो सब नियमों से चलती है, वो नियम बने बनाए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये विज्ञान की जो भाषा है या विज्ञान की जो समझ है, ये मैकेनिकल फिजिक्स की समझ है, जो आइंस्टीन से पहले तक थी, 200 वर्षों 300 वर्षों तक। इससे बहुत से आविष्कार हुए, बहुत से अच्छे काम हुए, लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद में ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई, और उसके बाद में जो क्वांटम फिजिक्स आगे आई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की दूसरी है। बहुत सी किताबें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। फ्रिज ऑफ कैप्रा की किताबें हैं, फिजिसिस्ट था, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी, ताओ ऑफ फिजिक्स किताब लिखी, उसने बड़ी पॉपुलर हुई 70s में। और भी बहुत सी किताबें हैं जो इस क्वांटम फिजिक्स को साधारण आदमी की भाषा में समझाता है। वो थोड़ा दूसरे एक्सट्रीम पे भी जाता है, लेकिन उसको मत जाइए उस एक्सट्रीम पर। लेकिन साधारण भाषा में समझने में ये है कि हम अभी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस नेचर को नहीं समझ पाए हैं पूर्ण रूप से, और लगभग समझना असंभव सा है। वी आर पार्ट ऑफ नेचर, वी कैन नॉट कॉन्कर नेचर। वी थिंक दैट वी आर कॉन्करिंग नेचर टिल नाउ, but there are many things which are outside our purview, outside our mental capacity to understand. जैसे हम बात करें कि मनुष्य के ब्रेन के बारे में बहुत रिसर्च चल रही है, अभी तक हम माने कि ब्रेन को हम समझ ही नहीं पाए। हम अभी तक बहुत कोशिश करके चांद तक पहुंचे हैं, जबकि कॉस्मोस तो बहुत बड़ा है। हमारा ब्रह्मांड का हमारा जो हिस्सा है वो तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। और जो उसने कहा था फिजिसिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग ने, कि अगर कोई यूनिवर्स है और उसका कोई केंद्र है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो उस केंद्र के बहुत बाहर है, दूर है, वो केंद्र के पास ही नहीं है। तो हम तो भी परिधि पर हैं, पेरिफेरी पर। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा सूरज और हमारा नभामंडल है, वो तो टोटल यूनिवर्स के केंद्र से परिधि पर है, बिल्कुल बाहर है। तो इसलिए अब जो क्वांटम फिजिक्स और उसके बाद में जो परिवर्तन आ रहा है फिजिक्स को समझने से, जो कि साइंस का आधार है, बेस है, वो ये है कि अभी हमें विज्ञान को हम वैसा न समझे जैसा कि न्यूटन के समय समझ रहे थे। विज्ञान जो नियंत्रित होता है, पहली बात तो बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, अभी तक नहीं आई। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन इज ए वेव और इट इज ए पार्टिकल, अब यही तय नहीं है। जब पार्टिकल, जब हम उसको देखते हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है, रुक जाता है, जब हटता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक दोनों देता है, वेव्स की भी देता है, पार्टिकल की भी देता है। तो फिर क्या है वो? यानी सबसे छोटी जो वस्तु या चीज़ हमने जानी है विज्ञान के माध्यम से, वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है यही समझ में नहीं आया अभी तक, कि पार्टिकल है या वेव है। तो दुनिया क्या समझेंगे? बड़ी बातें लीजिए, चलिए आंत लीजिए, हम आते हैं, हम विज्ञान से सब कुछ समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कैसे समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पर पैदा हुआ मैं अफ्रीका में पैदा हुआ हूँ, कि मैं अमेरिका में होऊंगा, कि मैं इंडिया में होता हूँ, कि मैं कहाँ होता हूँ। मैं जहाँ पैदा होता हूँ वहाँ की कल्चर के हिसाब से बढ़ता हूँ, मेरा भाग्य वहीं पर सीमित होता है। केवल 0.00001 या इससे भी कम लोग वो होते हैं जो अपनी परिस्थितियों को तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं।
जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, तो आप उसकी बायोग्राफी देखे तो बहुत गरीब था, वो कोई अपने जीवन के जब यूथ था तब वो पड़ा रहता था बेचारा, वो सड़कों पे सोता था, और फिर वो बहुत बड़ा आज बन गया, करोड़ों अरबपति बन गया। तो कितने लोग हैं ऐसे जो सड़कों पे सोते थे और अरबपति बन गए? 0.00001 अभिनेता बनने जाते हैं हमें बॉम्बे में, तो अमिताभ बच्चन को या दूसरे कहानियाँ सुनिए आप, सबकी कहानियाँ, हम गए और हम गरीबी देखी हमने यार, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे और हम बिना खाए सो जाते थे यार। धर्मेंद्र हो या कोई दूसरे जिनके भी आप नाम देखो, फिर उनमें से वो कोई धर्मेंद्र बन गया, कोई अमिताभ बच्चन बन गया, कोई सब जावेद बन गया, वो बड़े सेलिब्रिटीज बन गए। लेकिन हजारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे, गए होंगे, उनमें से ये कितने लोग हैं? 10, 15, 20, 25 नाम है हमारे पास। तो इसका अर्थ ये है कि आप कहाँ पैदा हुए हो, ये बहुत कुछ डिटरमाइन करता है कि आप क्या बनोगे, कहाँ तक पहुँचोगे। 99% लोगों के साथ ये है, 99.9% लोगों के साथ। 0.1% वो हैं जो कि उस बैकग्राउंड को तोड़कर ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ये विज्ञान नहीं बता पाता कि आप कहाँ पैदा होंगे। अब कोशिश कर रहा है विज्ञान, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। उस पर एथिकल प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। तो हम कहाँ पैदा होते हैं, हम कैसे होंगे ये पता नहीं। कैरेक्टरिस्टिक मालूम, डीएनए मालूम कर रहे हैं, विज्ञान मालूम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि डीएनए के माध्यम से हम ऐसे आदमी क्रिएट कर सकें जो कि जिसमें सर्वगुण संपन्न हो। अभी बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं। हमें ये मालूम नहीं कब मरेंगे कैसे और कब मरेंगे, ये विज्ञान मालूम नहीं कर पाया। विज्ञान ये बता देता मर क्यों रहे हैं, लेकिन कब मरेंगे, आज मरेंगे कल मरेंगे। हम बीमार, कई लोग बीमार होते हैं, 10 महीने तक बीमार बिस्तर में रहते हैं, कई धीरे धीरे मालूम होते हैं कभी मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है इसकी पता ही नहीं हमको। किसी को कैंसर हो गया, किसी को पता नहीं क्या हो गया। किसी को कैंसर हो गया तो उसके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, तो वो जाके अपना इलाज भी करा लेता है। और वही कैंसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं इलाज का, तो मर जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उनको मालूम पड़ता है कैंसर की, तो तुरंत इलाज करा लेते हैं पैसे से, जाकर अच्छी जगह पर जहाँ पर इलाज हो सकता है। कई ऐसे हैं जिनके पास इलाज का वो है ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे इलाज कराएं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो ये नास्तिक हैं, जो सिर्फ मनुष्य के विवेक में विश्वास करते हैं, अपने पे गर्व करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, उनको विज्ञान का ही पूरा पता नहीं है। वो पुराने विज्ञान की बात कर रहे हैं, जब सब कुछ स्थिर था और उसको समझा जा सकता था। अब नाउ द फिजिक्स सेज दैट लाइफ इज फ्लूइडिटी। इवन आइंस्टीन हैज सेड, द मोर आई थिंक अबाउट द कॉस्मोस, द मोर आई एम कन्विंस्ड दैट इट इज मोर ऑफ एन आइडिया देन मैटर। आइंस्टीन तक ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड जो है, ये जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, ये आइडिया ज़्यादा लगता है बनस्पत के वर्ल्ड के, मैटर के। तो ये इतना आसान नहीं है प्रश्न, जिसको ये बड़े आसानी से कहना चाहता है हमको सब पता है। नहीं, किसी को सबको सब पता हो ही नहीं सकता, ना हो सकता है, क्योंकि हम नेचर के ही पार्ट हैं। आज इतने दिमाग लगा रहे हो आप, कल ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो अभी कहते साहब नहीं करेगी बंद, क्यों? आपसे पूछेगी क्या पृथ्वी बंद होगी? नहीं घूमना, घूमना बंद कर दें। कोई स्टेरॉइड आके, जैसे कहते हैं, जो आगे गिर जाए, एस्टेरॉइड, जो कोई टुकड़ा कहीं का आके पृथ्वी पर गिर जाए, हिल जाए पृथ्वी। सूरज धीरे धीरे चमकना बंद हो रहा है, ऊर्जा चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी कमज़ोर होता जा रहा है। जितना वो कमज़ोर होता जाएगा, हम अब वो कहते हैं करोड़ों साल बाद होगा, हज़ारों साल बाद होगा, किसको क्या पता क्या होगा। वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली। What we are sure is that this is the things which are happening around us. We can explain it, but we cannot determine what will happen in the next second. No one knows. So there are things which are beyond our cognition. हमारे समझ से बाहर है बहुत सी चीज़ें जिसको हम नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो ये, इसलिए मेरा मानना है कि ये इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे समझ से बहुत बाहर है, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं अच्छा है, करना चाहिए उनको, लेकिन जो वैज्ञानिक नहीं है, जैसे हम लोग हैं जो वैज्ञानिक नहीं है, उनको इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है, काहे को बहस कर रहे हो यार, सिर्फ इंटरनेट देख कर बहस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ईश्वर है या नहीं है। अरे भाई साहब, आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, आपने कोई अध्ययन भी नहीं कर रखा, हमको क्या पता क्या है या नहीं है।
दूसरी बात, जो भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं मनुष्य के व्यवहार के बारे में, वो सब मनुष्य पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। सब में विवेक तो समान है मिनिमम, जो उनको पशुओं से अलग करता है, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ भी समान नहीं है। मनुष्य अपनी संस्कृति से, अपनी परवरिश से बहुत कुछ डिटरमाइन होता है, उसकी सोचने की क्षमता और सोचने का व्यवहार बहुत कुछ डिटरमाइन होता है अपनी समझ से, अपनी परवरिश से। किस फैमिली में पैदा हुआ है, वहाँ की क्या ट्रेडिशंस है, किस जगह पैदा हुआ है, कौन सी जाति में पैदा हुआ है भारत के संदर्भ में, कौन से क्षेत्र में पैदा हुआ है, शहर में है, गांव में, कहाँ पैदा हुआ है, उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिससे उसका व्यक्तित्व बनता है। तो वो हर व्यक्ति का इसमें कुछ न कुछ यूनिकनेस है। इसलिए ये जो कहना कि मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए सारी दुनिया ऐसा सोचे, ये जरूरी नहीं है। वी शुड रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, not only opinion but the understanding of this universe। कोई जन्म पत्र में विश्वास करता है कि सब दुनिया इसी से चलती है, कोई नहीं करता है। अब आप ये कहो सर मैं तो नहीं करता हूँ, तो जो करते हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, ये गलत है। तो वो आपके बारे में कह सकते हैं आप बेवकूफ़ हो, आपको तो पता ही नहीं, आप बताइए। जब आप ये नहीं बता सकते मनुष्य पैदा कब होगा और कब मरेगा और कैसी स्थिति मरेगा, तब आप कहें कि वैज्ञानिक हो। हम अभी तक देख रहे हैं, सब देख रहे हो, तो तुम यू आर वेरी फार बिहाइंड देन अस। जो एस्ट्रोलॉजर बड़े होते हैं वो कहते हैं हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपको क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। बहुत सारी बातें सही भी होती है, हो सकता है तुक्का, हो सकता है सही हो, वो नोस। तो पहली बात, वी शुड नॉट हैव स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। जो हमारी समझ से परे है उसके बारे में हमें ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जो हम मानते हैं कि सब, जिसे कहते हैं कि जो एक्सियम्स हैं कि साहब जिसको सब लोग माने, मैंने कह दिया बस, सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं उनका सामना एक जैसे नहीं कर पाते हैं, उसके बहुत से कारण हैं, हजारों कारण हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि सब एक जैसे हो जाएंगे। ये कोशिश हम कर रहे हैं, बहुत से सिद्धांत आ रहे हैं। अमर्त्य सेन ने कहा कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जॉन रॉल्स कहता है कि नहीं, वो थ्योरी का सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से होना चाहिए। ऐसे कई सिद्धांत आते रहेंगे, कोशिश हम करते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि साइंस और विज्ञान के एप्लीकेशन से जो जीवन स्तर है वो तो बढ़ेगा, सामान्य सबका बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ गया काफ़ी। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोटरसाइकिल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तो अभी असमानता समाप्त नहीं हो गई, अभी तो नहीं हो रही है। हम आइडियल है हमारा कि असमानता समाप्त हो जाए, लेकिन आइडियल कभी अचीव होते हैं क्या? असमानताएं कई तरह की होती है, सिर्फ आर्थिक असमानता एक असमानता नहीं है, वो तो हम काफ़ी हद तक दूर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से हो तो, अपॉर्चुनिटी सही प्रकार से मिले तो। लेकिन उसके बावजूद भी असमानताएं रहती है, हर व्यक्ति यूनिक है किसी न किसी रूप में, और वो यूनिकनेस उसकी समाज में असमानता क्रिएट करता है। कोई मेंटल असमानता है, कोई फिजिकल असमानता है, कोई सोचने की असमानता है। देयर आर सो मेनी इनइक्वालिटीज amongst individuals and we cannot control them. Our ideal is to control them, but it is not possible logically, but we should strive for that. It doesn't mean that we should not try, we should try. तो दो तीन बातें हैं जो मेरा इसके बारे में है कि भाई ये बहस कोई भी आपका जो कंक्लूजन है उसको सब पर लागू न करें। कोई भी बात जो है वो उसको स्टेटमेंट ये ना हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, हमें नहीं पता है, और हमें दूसरों के डिफरेंसेस ओपिनियन को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। जो अच्छा बनाने का जीवन, चूँकि हम मनुष्य के समाज में रहते हैं, इसलिए हमारे से दूसरे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो अगर हम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता रहेगा। बाकी ये बहस जो है वो सिर्फ एकेडमिशियंस को करनी चाहिए, ईश्वर है या नहीं है, साइंस क्या है साइंस नहीं है, इसमें आम आदमी को इसमें पंक्चर नहीं करना चाहिए, फच्चर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन ना तो हमारे पास है ना हमको समझ में आती है। तो जो बेचारे काम कर रहे हैं उस पर, जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, जिन्होंने पूरी जीवन इस पर लगा दिया है, वो आपस में बहस करते हैं जैसे शंकराचार्य करते थे बहस मंडन मिश्र से। अभी भी वही कई शंकराचार्य हैं, नाम के नहीं वास्तव में, उनको आपस में बहस करने दीजिए और उनके बहस को सुनिए। लेकिन पहली बात तो हम उसमें इंटरफेयर ना करें जब तक हमारा उसमें कोई वो
प्रभाव ना हो, सिर्फ हमारा कोई समझ ना हो, हम सिर्फ सुनिए, देखिए, मज़े लीजिए। सिर्फ हम सेलिब्रिटी बन गए, कुछ लोग बन गए हैं जो हर जगह पंचायत करने पहुंच जाते, बैठ जाते। अरे भाई साहब, तुम खिलाड़ी हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है? तुम कोई पता नहीं क्या कर रहे हो और तुम समझते हो तुम्हें सारा ज्ञान है और ज्ञान बांटने लग जाते हो। देखिए, हर व्यक्ति का एक स्फीयर ऑफ होता है जिसमें वो प्रभावी होता है। हर व्यक्ति होता है, छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी एक स्फीयर जिसमें प्रभावी होता है, उसकी बात को सब लोग सही मानते हैं। एक जूते काटने वाला व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है, अधिकतर लोग कहते हैं क्या ये जूते काट रहा है, लेकिन वो भी, उसका भी कहीं पे वजूद है, उसका घर है, परिवार है, शादीशुदा, उसके बच्चे हैं। वो बच्चे तो उसको भगवान मानते हैं, वो मानते हैं हमारे पिताजी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। आप किन्हीं बच्चों को समझ लीजिए, छोटे बच्चों को, वो सब अपने पिता को सबसे महान मानते हैं। और माँ बाप जो हैं वो सबसे छोटे अपने बच्चों को मानते हैं सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बढ़िया। तो यही है दुनिया में, और कौन है? तो हर व्यक्ति का एक वजूद है समाज में, और उस वजूद के अलग अलग स्फीयर्स हैं। किसी का स्फीयर छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है, किसी का अलग है। तो एक स्फीयर में आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, बहुत बढ़िया हो सकते हो, आप बड़े प्रभावी हो सकते हो। अब उस स्फीयर से बाहर अब जब जाते हो और पंचायत करते हो तब समस्या आती है। अरे भाई, तुम यहाँ पे हो, कविता लिख रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, मंच पे भाषण दे रहे हो, कविताएं गा रहे हो और एंटरटेन कर रहे हो, तो चलो करते रहो। अब तुम आप करो, मैं पॉलिटिक्स करूँगा। कभी कहोगे मैं ज्ञानी हूँ, मैं बताऊँगा भगवान है या नहीं है। अरे भाई साहब, तुम कहाँ से ज्ञानी हो गए? अब आप क्रिकेटर हो, आप फिल्मी इंडस्ट्री में हो, तो अपने फिल्मों तक सीमित रखो, आप फिल्मों में बात कीजिए, ठीक है, आपका एक्सपर्टाइज है उसमें। अब आप बात कर रहे हो दर्शन की, अब भगवान होते नहीं होते, उसमें आपको क्या पता है यार? आप क्या पंचायत कर रहे हो उसमें? जबरदस्ती। हर आदमी ज्ञानी है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, दुनिया बदल रही है, इसलिए इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं और हर आदमी ज्ञानी है। और वो एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। जैसे वीडियो है, ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के डाल दो, लोग सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। कहीं इंस्टाग्राम पे डाल दो, कहीं फेसबुक पे डाल दो, कुछ भी करो और मज़े करो। लेट अस सी क्या होता है।